टोबैको स्मोकिंग एक ऐसी लत है जो एक दफा पड़ जाए तो फिर आसानी से छुटती नहीं है। क्या आपको पता है कि सिगरेट के धुएं में कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल होते हैं और उनके इंसानी सेहत पर क्या मुज़िर असरात होते हैं? क्या सिगरेट की लत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? आइए जानते हैं। हिस्ट्री बताती है कि टोबैको प्लांट की कल्टीवेशन सैकड़ों साल पहले चाइना से शुरू हुई थी। अलबत्ता ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका और इंडोनेशिया में भी इसका इस्तेमाल बहुत अरसे से होता आ रहा है। यूरोप में सिगरेट स्मोकिंग 16वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस की गई थी और फिर जब अंग्रेज 18वीं सेंचुरी में इंडो पाक में आए तो ये कल्चर यहाँ भी स्प्रेड हो गया। टोबैको का प्लांट 2 मीटर हाइट का होता है। ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट में ग्रोथ करता है। इसके लीफ को काट कर पहले सुखाते हैं, फिर उनकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं और उसे पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं। इसी पाउडर को टोबैको या तंबाकू कहते हैं। इस तंबाकू को पेपर में रैप करके सिगरेट तैयार कर ली जाती है। सिगरेट के तंबाकू में 4 अहम केमिकल्स होते हैं, जिनमें से मेन कंपोनेंट तो निकोटीन है, मगर इसके अलावा इसमें तार, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड भी शामिल हैं। इनमें से निकोटीन तो एक एडिक्टिव ड्रग है और स्मोकर इसी के लिए तो टोबैको लेता है, जबकि ये दूसरे केमिकल यानी कि बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड वगैरह कंबस्टाइल केमिकल्स हैं। जब सिगरेट को सुलगाया जाता है तो तार और बेंजीन फौरन जलने लगते हैं। इनके जलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो निकोटीन को वेपोराइज कर देती है और इन्हीं निकोटीन के वेपर्स को स्मोकर इनहेल करता है। यानी यूं समझ लें कि टोबैको का असल केमिकल निकोटीन है जो एडिक्शन यानी नशा करता है, मगर इसे जलाकर वेपर्स बनाने का काम तंबाकू में मौजूद तार और बेंजीन करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि तार और बेंजीन वगैरह ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन हाई परसेंटेज में होता है। लिहाजा जब ये जलते हैं तो इनमें मौजूद कार्बन के जर्रात फ्री स्टेट में हवा में आ जाते हैं। हवा में मौजूद इन्हीं कार्बन के जर्रात को केमिस्ट्री में स्मोक या धुआं कहते हैं और इसके पीने वाले को स्मोकर यानी कि धुआं पीने वाला कहा जाता है। अब होता क्या है, स्मोकिंग के दौरान स्मोकर के मुंह में निकोटीन के वेपर्स के साथ साथ कार्बन के जर्रात भी दाखिल हो जाते हैं जो कि अनवांटेड हैं। ये कार्बन के जर्रात रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स और लंग्स की वॉल पर जाकर स्टिक हो जाते हैं और ग्रे ब्लू कलर की लेयर बना लेते हैं। अब ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन गैस जब लंग्स में जाती है तो यही लेयर ऑक्सीजन को लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से कई किस्म की लंग्स की, हार्ट की और ब्लड की डिजीज के डेवलप होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और ये लेयर एक्सट्रीम कंडीशन में तो कैंसर कॉजिंग भी हो सकती है। अब हम टोबैको के मेन कंपोनेंट की तरफ आ जाते हैं जिसे निकोटीन कहते हैं। सवाल ये बनता है कि आखिर ये एडिक्टिव ड्रग क्यों डिक्लेयर की गई है और स्मोकर इसे इनहेल करके क्यों रिलैक्स फील करता है? देखिए, हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये केमिकल न्यूरॉन और बॉडी के दूसरे टिश्यूज के दरमियान सिग्नल के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं और इन ही न्यूरोकेमिकल में से एक डोपामीन है। इसकी जब ब्रेन से सिक्रीशन होती है तो हमें गुड फील होता है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। स्मोकर जब निकोटीन इनहेल करता है तो डोपामीन का ब्रेन से सिक्रीशन का अमल तेज हो जाता है, यानी ये निकोटीन डोपामीन की सिक्रीशन को एक्टिवेट कर देता है। अब जाहिरी बात है कि डोपामीन की जब सिक्रीशन बढ़ेगी तो स्मोकर को अच्छा फील होने लगेगा। अगर कोई स्मोकर सालों से टोबैको स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी डोपामीन की सिक्रीशन निकोटीन डिपेंडेंट हो जाती है, यानी ब्रेन डोपामीन को नॉर्मल कंडीशन में सिक्रीट करने से इनकार कर देगा और जैसे ही निकोटीन के वेपर्स उसके ब्रेन तक पहुंचते हैं उसका डोपामीन एक्टिवेट होकर सिक्रीट होने लगता है और यही वजह
है कि स्मोकर को निकोटीन की तलब होती है और इसी को तो एडिक्शन या नशा कहते हैं। निकोटीन के मुतालिक सिर्फ यही बात खतरनाक नहीं है कि ये एक नशा आवर केमिकल है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। मसलन टीथ येलो हो जाते हैं, टीथ जल्दी गिरने लगते हैं, एब्डोमिनल प्रॉब्लम रहती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है और अगर उसे टोबैको ना मिले तो वो अनकंफर्टेबल या स्ट्रेस फील कर रहा होता है। व्यूअर्स, स्मोकिंग एक बैड हैबिट है। इसमें मौजूद तमाम केमिकल, चाहे वो निकोटीन हो, तार हो या बेंजीन हो, टॉक्सिक है और हेल्थ थ्रेटनिंग है। हमारी नेक्स्ट वीडियो वेपिंग से मुताल्लिक है, जिसमें हम वेपिंग और स्मोकिंग के दरमियान बेसिक डिफरेंसेस एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।